हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 10वें अध्याय का 31 नंबर श्लोक। उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सीरीज सेम है। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन अर्जुन को कर रहे हैं, उनके प्रिय सखा, उनके भक्त को, जो अर्जुन है उनको वर्णन कर रहे हैं भगवान अपनी विभूतियों के बारे में। कई सारी विभूतियां भगवान ने अभी तक बता दी हैं। आगे हम लोग अब इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 10वें अध्याय का 31 नंबर श्लोक। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृताम् अहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसाम अस्मि जानवी। ठीक है, संस्कृत देखिए। पवनः पवतामस्मि, पवित्र करने वालों में मैं पवन अर्थात वायु अर्थात एयर हूं। ठीक है। रामः शस्त्रभृताम अहम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण कहते हैं यहाँ पे जो राम शब्द आया है ये परशुराम जी के लिए आया है। तो जो राम शब्द यहाँ पे है वो परशुराम जी के लिए। ठीक, तो शस्त्रधारियों में मैं परशुराम हूं। झषाणाम मकरश्चास्मि, झषाणाम मतलब जलचर, तो जलचरों में मैं मकर। मकर एक से टीकाओं में आता है, मकर एक प्रकार की मछली होती जो बहुत बड़ी होती, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं मगर। जो मगरमच्छ होता है उसको प्रभुपाद जी यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं मकर शास्त्र में। स्रोत साम अस्मि जानवी ही, स्रोत साम अर्थात नदियों में, तो नदियों में मैं जानवी अर्थात गंगा जी। ठीक है, अनुवाद देखिए। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। ठीक है, गंगा हम जानते हैं, गंगा वामन देव ने गंगा प्रकट की थी। और जो कारणोदशाई विष्णु, जहाँ पे कारण सागर है, तो कारण सागर का जल ही गंगा नदी है, आध्यात्मिक है। और कई जगह भी आता है वर्णन कि गोलोक वृंदावन से गंगा जी बही हैं। और इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। अब वो पुराण कौन सी है मुझे याद नाम नहीं याद आ रहा है। अरे वो हम्म, एक पुराण है, मुझे नाम नहीं आता रहा, उसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, गीता भूषण टीका। वेगवान या पवित्र करने वाली वस्तुओं में मैं वायु हूं, तो स्पष्ट है। शस्त्र धारण करने वालों में मैं परशुराम हूं। ठीक है, स्पष्ट हो गया कि राम शब्द परशुराम जी के लिए है। परशुराम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि परशुराम जी इतने एक्सपर्ट शस्त्रधारी थे कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को हराया था, या 21 बार क्षत्रियों के वंश वंश को ही खत्म कर दिया था। देखिए, क्षत्रिय बहुत एक्सपर्ट होते हैं शस्त्र चलाने में, क्योंकि उनका काम यही है, क्षत्रियों का काम ही युद्ध करना है। और उनको भी परास्त किया था परशुराम जी ने। ठीक है। मत्स्यों में मैं मकर, जो एक विशेष प्रकार की मछली होती, मैं जैसा कह रहा था, मकर यहाँ पे एक विशेष प्रकार की मछली होती है जो बहुत बड़ी होती है। ठीक है। नदियों में मैं गंगा हूं, ये स्पष्ट है। तात्पर्य, समस्त जलचरों में मैं मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है। अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। तो मगर ले रहे हैं वहां, बलदेव दूसरे मकर ले रहे हैं, मकर एक मछली बहुत आ रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 10वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक। सर्गाणाम आदिर अंतश्च, मध्यम चेवा अहम अर्जुना, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, वादः प्रवदताम अहम। देखिए, इसको समझिए, सुंदर संस्कृत है। सर्गाणाम, सर्गाणाम मतलब सर्ग होता है सृष्टि, तो सर्गाणाम आदि, आदि मतलब स्टार्टिंग, आदिर अंतश्च, अंत मतलब एंड, और मध्य, च एव अहम अर्जुना। तो इसका अव्यय करेंगे तो अहम अर्जुना, अर्जुन मैं, सर्गाणाम आदि मध्यम च अंत। तो कहने का अर्थ है, हे अर्जुन,
सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूं। जितनी भी सृष्टि है उससे पहले भगवान थे, सृष्टि से पहले भगवान थे, तो वो आदि हो गए। जो सृष्टि आपको दिख रही है वो भगवान की ही शक्ति है, तो मध्य हो गए। और सब कुछ अंत में जाके भगवान में निवेश हो जाएगा, तो ही भगवान रहेंगे, तो अंत भी भगवान हो गए। ठीक, तो सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य भगवान श्री कृष्ण। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सारी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। इंजीनियरिंग विद्या नहीं हूं, मेडिकल विद्या नहीं हूं, बिजनेस विद्या नहीं हूं, आध्यात्म विद्या विद्यानाम। सारी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। अध्यात्म विद्या अर्थात जो आत्मा और भगवान के बारे में बताती है, वो विद्या भगवान श्री कृष्ण की विभूति। और बाकी सब तो वास्तव में सब अज्ञान है। भगवान इस बात को भी 13वें अध्याय में बताएंगे कि यही सब अज्ञान है, सॉरी यही सब ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो जो हम लोग आहार निद्रा भय मैथुन वाली स्टडी करते हैं, भौतिक एजुकेशन, वो वास्तव में तो वो अज्ञान है। लेकिन हम लेते हैं जिससे कि हमारा घर परिवार चले, तो वो अलग बात है। लेकिन देखिए, उसको लेना ठीक है, चलिए परिवार चलाना तो लेना पड़ेगा, लेकिन अध्यात्म विद्या ना लेना ये खतरनाक है। मतलब ऐसा कह सकते हैं, अगर किसी ने अध्यात्म विद्या पढ़ी है केवल, तो काम चल सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति केवल भौतिक विद्या ले रहा है, अध्यात्म विद्या ले ही नहीं रहा है, तो वो अपना मनुष्य जीवन खराब कर रहा है। देखिए, बैलेंस करते हुए चलिएगा। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं भौतिक विद्या लेनी ही नहीं है, लीजिए, वो भी काम आएगा। लेकिन आध्यात्म विद्या नहीं लेना ही गड़बड़ है, ये अब आत्महत्या करने के बराबर है। ठीक है, तो आध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम अहम। इसको हम लोग टीका में देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम टीका में देखेंगे। ठीक है, गोपाल जी का अनुवाद। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं, और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। ठीक है, गीता भूषण टीका देखिए, ये टीका और समझने वाली है। देखिए, महत्त्व सृष्ट वस्तुओं में मैं आदि, मध्य और अंत हूं। तो फिर रिवाइज करते हैं। प्रकृति की मूलभूत अवस्था होती है प्रधान। प्रधान प्रकृति की वो अवस्था है जिसमें गुण सामंजस्य रहता है, 1:1:1 में रहते हैं तीनों गुण। और उस प्रधान में जब महाविष्णु शोभ उत्पन्न करते हैं काल के द्वारा और जीवों के द्वारा, फिर वो प्रधान से महत्त्व बनता है, जिसमें वासनाएं भी रहती हैं जीवों की, जीव भी रहता है, और गुणों में शोभ उत्पन्न हुआ रहता है, उसको महत्त्व बोलते हैं। ठीक, तो जो भी चीजें अभी हमें इस समय दिख रही हैं, यहां तक कि हमारे शरीर भी, भौतिक शरीर भी, ये सब महत्त्व से आया है। ये सब कुछ महत्त्व से बनी है। इसमें एक उदाहरण देते हैं भक्त लोग। जैसे मान लीजिए अभी या सुबह कोई गृहिणी, ठीक है, किचन में गई, तो किचन में कुछ शोभ उत्पन्न नहीं है। किचन में सब इंग्रेडिएंट्स अपनी जगह पे रखे हुए हैं। वो गई, कुछ शोभ उत्पन्न किया, जैसे मान लीजिए आटा रखा है, उसने आटा निकाला, पानी डाला, उसको गूथा, फिर रोटी बनाई, रोटी बन के बाहर निकली। तो रोटी जो बनी वो आटे से बनी है, और आटे का इस्तेमाल उस गृहिणी ने किया। तो गृहिणी ने उस आटे में क्षोभ उत्पन्न किया, पानी मिला के उसको गूथा, तब कुछ आउटकम बाहर निकला। और अगर वो गृहिणी नहीं आती तो कुछ होता ही नहीं, वो पड़ा रहता वैसे कि वैसे ही। तो महाविष्णु जब शोभ उत्पन्न करेंगे तब कुछ आउटकम बाहर निकलेगा महत्त्व से। तो कारण क्या हुआ, बेसिकली क्या कॉज हुआ, कॉज हुए महाविष्णु। तो महत्त्व के आदि हुए महाविष्णु, और महत्त्व से जो चीजें बन के अभी दिख रही हैं, वो शक्ति किसकी है, भगवान की। तो मध्य हो गए भगवान।
और अंत में महत तत्व जाके प्रधान में फिर से मिल जाएगा, तो अंत भी भगवान श्री कृष्ण हो। ठीक, तो महत तत्व के आदि, मध्य और अंत भगवान श्री कृष्ण ही है। ठीक, उनकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय को मेरी विभूति समझना चाहिए। मतलब जो महाविष्णु सृष्टि, स्थिति, प्रलय कर रहे हैं वो भगवान की विभूति है। मतलब भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हैं, भगवान श्री कृष्ण की विभूति है महाविष्णु, जो कि 20वें श्लोक में भगवान ने बताया था। 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो महाविष्णु है, गर्भोदशा विष्णु, जो श्वेतोदशा विष्णु है, ये मेरी विभूतियां हैं। तो भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन में, भगवान अपनी विभूतियों के द्वारा सब कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। श्लोक 20 में भगवान कृष्ण ने कहा था, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च सर्वभूताशय स्थितः। तो सर्वभूताशय स्थिता का 3 अर्थ लिए गए थे 20वें श्लोक की टीकाओं में, तो वहां तो नहीं जाएंगे फिलहाल। देखिए बात यहाँ पे क्या बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि इसी प्रकार की बात कि मैं आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं, यही सेम बात भगवान ने 20वें श्लोक में कही थी 10वें अध्याय के। तो लग सकता है कि भगवान फिर क्यों रिपीट कर रहे हैं इसी बात को। भाई पहले बोल तो दिया कि मैं आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं, जैसे यहां बताया जा रहा है, अहम आदिश च मध्यम च भूतानाम अंत। तो आदि, मध्य और अंत भगवान ने बोल तो दिया 20वें श्लोक में, तो भगवान फिर क्यों रिपीट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, वो कह सकता है। तो ये बहुत सुंदर बलदेव दर्शन बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं 20वें श्लोक में जब भगवान ने कहा था मैं आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं, ये जीवों के रेस्पेक्ट में कहा था कि मैं जीवों का आदि हूं, जीवों का मध्य हूं और जीवों का अंत हूं। लेकिन इस श्लोक में पूरी सृष्टि के बारे में कह रहे हैं। भाई सृष्टि में केवल जीव ही थोड़ी ना है, भौतिक पदार्थ भी तो है, टेबल, लैपटॉप, ये एसी, मोबाइल, बहुत कुछ है जो जड़ है, चेतन नहीं है। तो उनके भी आदि, मध्य और अंत भगवान श्री कृष्ण है, उनको श्लोक में बोला जा रहा है। 20वें श्लोक में भगवान ने कहा था मैं आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं, लेकिन भूतानाम, जीवों का, सर्वभूतानाम शब्द आया था वहां पे, सर्वभूतानाम, सारे जीवों का मैं आदि, मध्य और अंत हूं। लेकिन इस श्लोक में सर्गा नाम आया है, मतलब सृष्टि, पूरी सृष्टि को ले रहे हैं, यानी भौतिक तत्वों के आदि, मध्य और अंत भगवान श्री कृष्ण है, उसको इस श्लोक में बोला जा रहा है। तो रिपीटिशन का दोष नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, तो पढ़ते हैं इसको। वहां उस श्लोक में, वहां मतलब 20वें श्लोक में, वहां उस श्लोक में भगवान की विभूतियों का संबंध जीवों के शरीरों की सृष्टि, स्थिति और प्रलय से था, जो उनके चैतन्य अंश हैं। ठीक है, इसलिए यहां पुनरुक्ति का दोष नहीं है, पुनरुक्ति मतलब दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहां भौतिक तत्वों के संबंध में यह कहा गया है। ठीक है, स्पष्ट है। 20वें श्लोक में जीवों के रेस्पेक्ट में था, इस श्लोक में पूरी सृष्टि के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब बता रहे हैं बलदेव विद्याभूषण कितने प्रकार की विद्याएं होती। भगवान ने कहा ना मैं सभी विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूं, तो कितने प्रकार की विद्याएं होती हैं इसको बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं। देखिए, अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्या ही एताश्चतुर्दश। अंगानि वेदाश चत्वारो, तो वेदों के अंग, ठीक है, 4 हैं, चत्वारो 4, मीमांसा, न्याय और विस्तरः, धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्या ही एताश चतुर्दशा। 10 मतलब 10 और चतुर्दश मतलब 14। ठीक है, तो 14 प्रकार की विद्याएं होती हैं। देखिए, अपने 6 अंगों के साथ 4 वेद, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, यह 14 प्रकार की विद्याएं कहे जाते हैं। विष्णु पुराण का श्लोक है, तो बेसिकली 14 प्रकार की विद्याएं होती। ठीक है, लेकिन उन सभी विद्याओं में भगवान आध्यात्म विद्या है। ठीक है, नोट, ओके, ठीक है, हरे कृष्णा। नोट, मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो ऑन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, नोट, शिक्षा, उच्चारण,
छंदस, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, यह 6 वेद के अंग है। वहां आया था ना अंगानी, यहाँ शब्द आया था, देखिए यहाँ शब्द आया था श्लोक में अंगानी वेदाश। तो कितने प्रकार के अंग होते हैं उसको बता रहे हैं कि शिक्षा, छंदस, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये 6 वेद के अंग हैं। इन सभी विद्याओं में मैं वह विद्या हूं जो आत्मा से संबंधित है, अर्थात वेदांत की चतुर्लक्षणी विद्या जो परमात्मा और उनके परिकरों का निरूपण करती है। देखिए वेदों में 6 अंग हैं जो बताया गया नोट में, लेकिन भगवान कह रहे हैं वो वेदांत हैं, मतलब भगवान की विभूति वेदांत है, वेदों का जहां अंत होता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को, भगवान को ठीक ठीक समझ पाता है। हम लोग कल सुबह 8 बजे नाम की महिमा पर चर्चा करेंगे। उसमें बताया गया है कि नाम जप में रुचि क्यों नहीं आ पाती। हम लोगों ने 7 परिणाम देखे थे नाम जप के, कि नाम जप करने के 7 फायदे मिलने चाहिए, लेकिन हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसमें एक पॉइंट आएगा तत्व विभ्रम, कि आदमी सही से तत्व को सुनता नहीं है, इसलिए नाम में रुचि नहीं आती। सही सही फिलॉसफी नहीं समझता है, इसलिए नाम में रुचि नहीं आती। तो यही बात बताया जा रहा है कि वो विद्या है जिससे व्यक्ति का तत्व क्लियर होता है कि वो कौन है, भगवान कौन है, भगवान से उसका संबंध क्या है। बेसिकली इस जगत से बाहर निकलने की विद्या, वो भगवान श्री कृष्ण है। सोचिए भगवान की विभूति है अध्यात्म विद्या, और हम उसको छोड़े बैठे हैं। हम क्या, इस जगत में कोई ऐसा स्कूल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आत्मा का ज्ञान देता हो। रूपाल जी गए थे वहां पे MIT में, वर्ल्ड का नंबर 1 कॉलेज था, वहां पे पूछा क्या आपके यहाँ आत्मा का कोई डिपार्टमेंट है, तो कहा नहीं है। सोचिए जो भगवान की विभूति है, इतना देखिए भगवान की विभूति, इसका मतलब बहुत महान विद्या है, ये परम कल्याण करने वाली विद्या है, उसको हम छोड़े बैठे हैं और पता नहीं उलझ पुलझ विद्या ले रहे हैं। वो भी ठीक है लेना, गलत नहीं है, लेकिन ये तो लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो लो भाई, उसको तो मत छोड़ो। जैसे हम देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम होता है तो टीचर कहता है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मान लीजिए 2-3 चैप्टर छूट रहे हो आखिरी में, अरे यार ठीक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले उसको पकड़ो, ये पढ़ते हैं, बाकी चलो छूट भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। उसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट विद्या है अध्यात्म विद्या, उसको तो लेना ही चाहिए, और उसको मनुष्य जीवन में ही ले सकते हैं। और बाकी आहार, निद्रा, भय, मैथुन की विद्या तो पशुओं के पास भी है बिना स्कूल गए, तो क्या उखाड़ लिया आपने। तो बात ये आती, ठीक है, बहुत सुंदर बात है। आगे पढ़ते हैं। तो भगवान आध्यात्म विद्या है सभी विद्याओं में। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है, वहां पे मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखे हैं श्लोक में आया है वादः प्रवदात प्रवदताम अहम। तो वाद का अर्थ प्रोपाल जी लिए हैं निर्णयात्मक सत्य। देखिए बहुत सुंदर है, थोड़ा सा अलग होगा, इंटरेस्टिंग है। देखिए वाद प्रतिवाद करने वालों का मैं वाद हूं। देखिए वाद क्या होता है, जब 2 लोग आर्गुमेंट करने वाले होते हैं, जब 2 लोगों के बीच मतभेद होता है, तो भगवान कह रहे हैं मैं वाद हूं। वाद मतलब रिजल्ट क्या निकला, जब डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, तो उसका रिजल्ट क्या निकला, भाई आखिर कहना क्या चाहते हो ये सुना होगा, भाई क्या है, क्या सार क्या है चीजों का, तो वो वाद होता है। बहुत लंबा चर्चा चली, उसके बाद जो कंक्लूजन या सत्य निकल के आया उसको वाद कहते हैं, और वो भगवान की विभूति। ठीक है, तो वाद प्रतिवाद करने वालों का मैं वाद हूं, मतलब कंक्लूजन या सत्य जो बाहर निकल के आता है। अब देखिए बहुत सुंदर टीका लिखी है बलदेव विद्याभूषण जी, देखिए
वाद, जल्प और वितंड, ये 3 प्रकार के प्रसिद्ध तर्क हैं। देखिए बहुत लोग तर्क देते होंगे आप लोगों को, और तर्क तो चल ही रहा है मार्केट में, तर्क वितर्क होता रहता है। तो 3 प्रकार के तर्क हैं शास्त्रों में, वाद, जल्प और वितंड। ठीक, अब देखिए बहुत सुंदर लिखा है। प्रतिद्वंद्वियों पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले विचार को वितंडा तथा जल्प कहा जाता है। समझिए, जल्प और वितंड ये 2 प्रकार के तर्क हैं। ठीक, इन दोनों में कॉमन बात क्या है कि अगर किसी से मेरा आर्गुमेंट हो रहा है या मैं आर्गुमेंट किसी से करूंगा तो मुझे बस जीतना है, तो मैं जीतना चाहूंगा। वितंड और जल्प इस प्रकार के तर्क हैं कि मैं सामने वाले से जीत जाऊं, बस किसी भी प्रकार से मेरी जीत हो। अगर मैं किसी से आर्गुमेंट कर रहा हूं, कोई तर्क कर रहा हूं, तो मैं वितंड और जल्प ये 2 प्रकार के तर्क हैं जिससे व्यक्ति बस यही सोचता है कि मैं जीतूं सामने वाले से। ठीक, तो वितंड और जल्प में कॉमन बात क्या है कि मैं सामने वाले से जीतना चाहता हूं। लेकिन फिर भी वितंड और जल्प दोनों अलग अलग भी हैं। देखिए कॉमन बात है जीतना है मुझे, अब अलग कैसे देखिए। जल्प और वितंडा के उद्देश्य में एक होने पर भी, उद्देश्य क्या है, जीतना है मुझे, एक के होने पर भी उनकी प्रकृति में बहुत अंतर है। उद्देश्य क्या है कि मुझे सामने वाले को हराना है, लेकिन उन दोनों की प्रकृति या उन दोनों के यूसेज, जो यूज होता है उसका, उन दोनों वो थोड़ा डिफरेंस है। देखिए उसका, जैसे जल्प में वादी और प्रतिवादी दोनों अपने अपने पक्ष का साधन और परपक्ष का खंडन करते हैं, पर वितंडा में केवल वादी ही अपने पक्ष के साधन का प्रयास करता है, प्रतिवादी वादी के पक्ष का खंडन करने में ही अपनी कृतार्थता मानकर अपने पक्ष की स्थापना तथा उसके साधन के प्रयास से विरत रहता है। बहुत टफ हिंदी हो गई, समझिए इसको, हिंदी थोड़ी टफ है लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जल्प में क्या होता है, जल्प में वादी और प्रतिवादी दोनों अपने मत को स्थापित करना चाहते हैं और सामने वाले का खंडन करना चाहते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे जाऊंगा, बहुत ट्रिकी है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जल्प एक प्रकार का तर्क है, उसमें क्या होता है, क्या तर्क, वो कैसा तर्क होता है समझिए। जैसे मैं और अपूर्व प्रभु जी ये वाद प्रतिवाद कर रहे हैं, तो मैं अपना सिद्धांत स्थापित करना चाहता हूं और अपूर्व प्रभु जी अपना सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं। तो दोनों अपने सिद्धांत को स्थापित करना चाहते हैं, पर दोनों ही एक दूसरे के सिद्धांत का खंडन भी करना चाहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने और अपूर्व प्रभु जी ने डिबेट की, तर्क हो रहा है हमारे बीच। मैंने कहा नहीं प्रभु जी ये सही है, प्रभु जी ने कहा नहीं ये सही है, आपका गलत है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपका सिद्धांत गलत है, ये सही है। उन्होंने कहा नहीं आपका गलत है, मेरा गलत है, ये सही है, वो सही है। तो इस प्रकार का ये होता है जल्प। जल्प में दोनों अपने ही बातों को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और दोनों एक दूसरे की बात को काटना चाहते हैं, इसको जल्प कहते हैं। ठीक, वितंड में क्या है, मैं केवल अपने पक्ष की रक्षा कर रहा हूं, आपके सिद्धांत का खंडन नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप मेरे को काटना चाहते हैं। पर जैसे बहुत सुंदर एग्जांपल देखिए, ये तो अधिकतर यही होता है बेसिकली। मान लीजिए मैंने कुछ बात कही, ठीक, आपने कहा, जैसे मान लीजिए मैंने और प्रभु जी डिबेट हो रहा है, तो मैंने कहा प्रभु जी, मान लीजिए कोई बात है ए बात और बी बात, तो मैंने प्रभु जी से ए बात कही और प्रभु जी की बी बात सुनी, उन्होंने बी बात कही।
तो मैं कहूंगा प्रभु जी बी बात सही है आपकी, लेकिन मेरी भी तो सुनिए ना आप। नहीं नहीं, तुम्हारी बात गलत, तुम्हारी बात गलत है, नहीं तुम्हारी बात गलत है, तुम गलत बोल रहे हो। अरे प्रभु जी ठीक है, आपकी बात मैं मान रहा हूं, लेकिन आप मेरी भी तो सुनिए ना। ये वितंड होता है। मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूं, हाँ ठीक है आपकी बात भी सही है, लेकिन मेरी बात भी तो सुनिए भाई। लेकिन वो सामने वाला नहीं, आपकी बात सुनूंगा ही नहीं मैं। तो वहां पे जल्प में दोनों तरफ से मतलब क्रॉस सेक्शन है, काटना चाहते हैं, लेकिन वितंड में एक तरफ से रहता है खाली। तो ये थोड़ा फर्क है, लेकिन उद्देश्य क्या है? जीतना। तो इन दोनों ही तर्कों में, चाहे जल्प हो चाहे वितंड हो, दूसरों को हराना है। ठीक है। तो वितंड में क्या है कि मैं जैसे गलत बात बोल रहा हूं, लेकिन अपना नहीं बताऊंगा। मतलब मैं कहूंगा आप गलत हैं, लेकिन सही क्या है ये नहीं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं कुछ सही बात बोल रहा हूं, एक्चुअल में सही बात बोल रहा हूं, तो प्रभु जी ने कहा नहीं नहीं ये बात गलत है। अरे प्रभु जी अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन मेरी तो सुनिए ना। नहीं नहीं आपकी बात गलत है, बस आप ये कहते हैं गलत है गलत है गलत है, पर सही क्या है नहीं बताएंगे। इसको बोलते हैं वितंड। आप दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं, लेकिन अपने जो सही चीज है वो नहीं बता रहे। ये वितंड में आता है। और जल्प में क्या होता है? नहीं तुम भी सही नहीं हो, नहीं मैं सही हूं, नहीं आप सही नहीं है, नहीं मैं सही हूं। तो दोनों तरफ से चलता रहता है विवाद। इसको बोलते हैं जल्प। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? और टफ था ये। ठीक है। ठीक है। इस प्रकार के प्रवाद जिसमें जीतने की इच्छा होती है, देखिए दोनों में उद्देश्य यही है कि सामने वाले को मैं जीतूं, लेकिन तर्क अलग अलग थोड़े टाइप के हैं ये। ठीक है, जीतने की इच्छा होती है, यह केवल तर्क करने की शक्ति का प्रदर्शन मात्र है, और यह कोई फल की प्राप्ति नहीं कराता है। चाहे आप जल्प तर्क लगाएं चाहे वितंड लगाएं, निष्कर्ष कोई नहीं आएगा। ये कमी है। आप देखते होंगे न्यूज चैनल पे इतना ये लोग लड़ते रहते हैं, पॉलिटिशियन, अरे नहीं तू मेरी बात सही नहीं, तुम्हारी बात सही नहीं है, नहीं सही हूं मैं, ये हूं वो हूं। मार एंकर परेशान हो जाता है, क्या बोलें क्या कैसे रोकें इन लोगों को। देखा है आप लोगों ने? 100 बात की सीधी बात में बुलाते हैं बहुत सारे लोगों को, मार लड़ते रहते हैं कुत्ते की तरह वो लोग। माफ कीजिएगा। लड़ते रहते हैं। एंकर परेशान होता है। एंकर अरे भैया रुको रुको ठीक है, फिर कहता नहीं ब्रेक है। न संभलते नहीं तो कहता ब्रेक हो गया ब्रेक हो गया। तो ये जो है, तो इस प्रकार के जल्प और वितरण से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ये केवल अपना ईगो है कि नहीं मैं कितना बुद्धिमान हूं और मैं सही हूं। तो प्राय लोग दूसरे को हराना चाहते हैं, लेकिन लोगों को सही मार्ग दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको खुद पता नहीं होता है। बस वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने सबको हरा दिया है और मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं ही सही हूं। तो जल्प और वितंड में कमी है, इसीलिए भगवान ये नहीं बोल रहे हैं। ठीक, लेकिन जिस कथा में सत्य को जानने की इच्छा हो उसे वाद कहते हैं। नहीं तर्क नहीं करना मुझे, मुझे सत्य का जानना है, सत्य क्या है। तो सत्य जानना है तो विचार विमर्श होता है। जो बुद्धिमान वर्ग हो, जो वाकई बुद्धिमान वर्ग होता है, वो आते हैं साथ में बैठते हैं, चर्चा होती है, फिर निष्कर्ष निकलता है कि भाई ये सत्य है, उसको वाद कहते हैं। ठीक। तत्व निर्णय के फलत्व के कारण उसकी जो उत्कृष्टता है, इस कारण से वाद मेरी विभूति है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक निष्कर्ष निकला जो कि बहुत तत्वदायक है, मतलब एक सही चीज निकल के सामने आई। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई चर्चा करेंगे, जैसे भगवान के कथा के संबंध में लेते हैं, कथा में जब कथा चर्चा होती है तो बहुत नई चीजें निकल के आती है भगवान के बारे में। और जितना चर्चा हम लोग भगवान के बारे में करते हैं तो उतनी ही चर्चा हमारे हृदय में और जाती है, और सत्य सामने आता है हमारे। तो चर्चा करने से, बुद्धिमान वर्ग की चर्चा करने से जो निष्कर्ष, जो कल्याणकारी फल सामने आता है, जो लोगों के कल्याण के लिए है, उसको वाद कहते हैं। और वो मेरी विभूति, ना कि जल्प और वितंड। ठीक है, परपुट लेते हैं। परपुट आसान है।
सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है, स्पष्ट है, महातत्व। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित होता है। बाद में इसका सहाय शिव जी द्वारा किया जाता है, स्पष्ट है। ब्रह्मा गौण सृष्टा है, मतलब सेकेंडरी क्रिएटर है। इंग्रेडिएंट्स तो पहले से भगवानी के, मतलब इंग्रेडिएंट्स तो रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स को लेके कुछ इंजीनियरिंग करते हैं ब्रह्मा जी, इंग्रेडिएंट्स को लेके नहीं आते अपने देह से, ठीक है। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। रजोगुण के अवतार हैं ब्रह्मा जी, तमोगुण के अवतार हैं शिव जी, सतोगुण के अवतार नहीं हैं विष्णु जी, ध्यान दीजिएगा। सतोगुण को वो दूर से ही संचालित करते हैं। जैसे आपके पास मैग्नेट होगा और आप कील को दूर से ही मैग्नेट से कंट्रोल कर सकते हैं। शिव जी तमोगुण का स्पर्श करते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण का स्पर्श करते हैं, लेकिन विष्णु जी सतोगुण का स्पर्श नहीं करते हैं, वो दूर से ही कंट्रोल करते हैं। इसीलिए विष्णु जी हमेशा तीनों गुणों से परे ही रहते हैं। ये बात भागवतम के प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में आएगी, ठीक है। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं, ठीक है। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके 6 वेदांग। और 6 वेदांग क्या है, ये नोट में टीका में आया था। वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं, प्रभुपाद ने टीका से लिया है। इनमें से आध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र, कृष्ण का स्वरूप है, स्पष्ट। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, टीका में देख चुके हम लोग ये। किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है, और यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। देखिए, वितंड और जल्प में केवल फॉल्स ईगो रहता है कि अपनी महानता का प्रदर्शन करना है, कि आप मेरे सामने है क्या चीज भाई, तुम मेरे सामने हो क्या, ये प्रदर्शन करना होता है। देखिए, संबंध में प्रणब दादा महाराज जी बहुत सुंदर बात बोल रहे थे। आजकल समस्या क्या हो गई है, जो अज्ञानी है वो बहुत जोर जोर से चीख चीख के बोलता है। तो अगर कोई अज्ञानी और ज्ञानी में डिबेट हो रही है, जो वास्तविक ज्ञानी और जो अज्ञानी है, उन दोनों में डिबेट हो रही है, तो मान लीजिए अगर अज्ञानी ने ज्ञानी को चुप भी करा दिया, तो लोग सोचते हैं अज्ञानी ही विजेता है। मतलब वो कह रहे थे आजकल दूसरों सामने वाले को चुप कराना ही जीत है, भले वो कचरा उगल रहा हो अपने मुंह से, लेकिन सामने वाला चुप हो गया, हाँ उसकी जीत हो जाती। तो ये बड़े ही दुर्भाग्य है, आजकल इस समय चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा करते हैं, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, मैं एक श्लोक और लूंगा, फिर महाजी का लेक्चर चलेगा। सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। चलो प्रभुपाद की जय। प्लीज ज्वाइन अगेन।